हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट जो है वो MRFA कंपटीशन को लेकर निकलकर सामने आया है और इस बार इस अपडेट का जो सोर्स है वो ANI है। तो यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो MRFA कंपटीशन के अंतर्गत 114 यानी कि 114 एयरक्राफ्ट एक्वायर करने हैं, इनमें से 96 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मेड इन इंडिया होंगे और 18 जो है वो इम्पोर्टेड होंगे फॉरेन वेंडर से। तो ये जो कंपटीशन है ये बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू कंक्लूड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में आएंगी और उसके बाद अपने ऑफर को सामने रखेंगी, ये बताते हुए कि वो इन कंपनी के साथ अपने प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करी गई थी जितने भी वेंडर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनके साथ, और उसके बाद ये डिसीजन जो है वो निकलकर सामने आया है, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को इंडिया में बनाने के लिए तैयार हैं। तो जो प्रोसेस है इसमें 18 एयरक्राफ्ट यानी कि 18 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डायरेक्टली इंपोर्ट किए जाएंगे। फिर जो अगले 36 एयरक्राफ्ट होंगे उनको इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिसके लिए जो पेमेंट है वो पार्शियली फॉरेन करेंसी में होगी और इंडियन करेंसी में होगी। फिर लास्ट बचे जो 60 यानी कि 60 एयरक्राफ्ट होंगे, इनको पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाया जाएगा, इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाया जाएगा और इनकी जो पेमेंट होगी वो इंडियन रुपीज़ में ही दी जाएगी। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी इंडियन कंपनी की होगी। तो इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जो पास्ट में रिपोर्ट्स आई थी MRFA कंपटीशन में वो पार्शियली सही थी, चाहे हम पेमेंट मेथड की बात कर ले, चाहे हम बैच में फाइटर एयरक्राफ्ट को लेने की बात कर ले, और जो इनिशियली 54 एयरक्राफ्ट लेने की बात कही गई थी वो भी यहाँ पर सही नज़र आ रही है, क्योंकि शुरुआत में 18 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे, फिर 36 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे जो टोटल 54 बनाता है। उसके बाद के एयरक्राफ्ट के लिए ये बात कही गई थी कि वो ऑप्शन फ्यूचर का होगा, पर यहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया गया है कि पूरे 114 एयरक्राफ्ट ही एक बार में लिए जाएंगे, लेकिन जो 60 एयरक्राफ्ट बचेंगे वो कम्प्लीटली इंडिया में इंडियन कंपनी द्वारा बनाए जाएंगे और इंडियन रुपीज़ में उनकी पेमेंट जो है वो करी जाएगी। तो टोटल 96 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में बनेंगे और जो टोटल अमाउंट यहाँ पर प्रोजेक्ट करी जा रही है इस पूरे प्रोग्राम के लिए वो करीबन 1.5 लाख करोड़, या फिर अगर डॉलर में बात करें तो करीबन 19 बिलियन डॉलर्स की पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि जो पेमेंट है वो एक बार में करी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है और ये चीज़ पैटर्न में नज़र भी आ रही है। शुरुआत में डॉलर्स में पेमेंट करी जाएगी, लेकिन बाद में खाली रुपीज़ में ही पेमेंट करी जानी है। तो जो चीज़ पिछली रिपोर्ट्स में गलत थी वो ये थी कि खाली बोइंग और डेसो के बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो MRFA कॉम्पिटिशन है वो पहले की तरह ही कंडक्ट किया जाएगा और सारे पार्टिसिपेंट्स अभी भी बराबर के दावेदार हैं। और जो नेवी का प्रोग्राम चल रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ हम बता दें कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, साब है, रशियन RAC है और फिर डेसॉ एविएशन के साथ यूरोफाइटर GmbH है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो बोइंग की तरफ से यहाँ पर F-15EX है, लॉकहीड मार्टिन का F-21 है, साब का ग्रिपिन है, रशियन RAC के MiG-35 और Su-35 है, डेसॉ की तरफ से रफाल है और यूरोफाइटर GmbH की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून है। तो यहाँ पर सारे ही काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, सबकी ऑफरिंग में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेहतर चांसेस की बात करेंगे तो सबसे बेहतर चांसेस जो हैं वो डेसॉ एविएशन के रफाल के नज़र आते हैं। और ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि जिस तरह की अरेंजमेंट हमने खाली 36 रफाल के लिए इंडिया में करी है, सिमिलर अरेंजमेंट फ्रांस द्वारा 72 एयरक्राफ्ट के लिए करी जाती है, यानी कि हमने एडिशनल एयरक्राफ्ट के लिए पहले से ही रूम छोड़ा हुआ है। बाकी इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट इंजन को लेकर भी जो मेजर पार्टनर बनने वाला है वो फ्रांस ही है। फ्रांस की साफरान के साथ मिलकर हम 120 किलो न्यूटन क्लास का एक जेट इंजन जो है वो बनाने वाले हैं। तो अगर फ्रांस द्वारा इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात करी जा रही है तो उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये हो सकता है कि वो किसी बड़ी डील की आस में हो, क्योंकि जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है और फ्रांस यहाँ पर जेट इंजन को लेकर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। बाकी दावेदारों की बात करें तो यहाँ पर जो अमेरिकन दावेदार हैं, जहाँ पर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग इन्वॉल्व हैं, इनके लिए कहा जा सकता है कि रफाल के बाद इनके चांसेस जो हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर सबसे कम चांसेस की बात करी जाए तो सबसे कम चांसेस जो हैं वो रशियन प्लेटफॉर्म्स के नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर Su-35 और MiG-35 इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपनी डिपेंडेंसी रशियन प्लेटफॉर्म से कम करी जा रही है। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।